एक मिनट एक मिनट। अगर आपने नाश्ता हैवी किया है, मतलब हम ये है अल्पाहार लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं। अल्पाहार मतलब हल्का खा रखा, अपने पेट भरा हुआ हो ना, तो तब आपको कुछ नहीं खाना है, मतलब योग नहीं करना है। जैसे हमने सुबह नाश्ता कर लिया 9 बजे, नाश्ते में क्या लिया? नहीं 9 बजे हमने नाश्ता कर लिया, तो 11 बजे जैसे ब्रेड, हल्का मक्खन ब्रेड। हाँ तो हाँ, फिर 2 घंटे के बाद तो कर लेना, 2 घंटे के बाद कर 11 बजे तक, 11:30 बजे कर लें। हाँ 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 हाँ। और नहीं तो सुबह उठते ही करना है। नहीं नहीं, एक्वा प्रेशर तो आप जब मर्जी कर लें, मतलब बिल्कुल आधे घंटे का गैप तो रखना है आपने। जैसे कि ये दबा रहे हैं ना, जब आप ये मुद्राएं कर रही हैं, तो इसमें तो आधे घंटे का गैप होना है आपका। इसमें आधे घंटे का गैप होना है। तो हम वही कह रहे हैं ना, 9 बजे किया और 11, 11:30 कर लें। नहीं नहीं, मुद्राएं जो मैंने बताई हैं आपकी, मुद्राएं और एक्वा प्रेशर, तो आप उसको आधे घंटे के, जैसे कि खाना खाया उसके फौरन बाद नहीं करना है, आधा घंटे बाद नहीं करना है, आधा घंटे पहले नहीं करना है। ये क्या? हेलो, हाँ हाँ सुन रही मैं। मुद्राएं मैंने नहीं देखी, मैंने आज आपका ये देखा, ये वाला टैपिंग है, टैपिंग है ये वाले। ये कितनी देर में करनी है? नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो, ये कर सकते हो, आधे घंटे का गैप रख लेना, ये कर सकते हैं आप। ये हमारे पेन होते हैं ना सारे, हम सोचते हैं हमारे कुछ हो गई है, हमें प्रॉब्लम होगी, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी सारी गैस भर रही होती है, गैस भर रही होती है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा तो हमें खाना हल्का रखना चाहिए। नंबर 1 तो खाना पेट भर के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको हमारे को पानी के लिए भी जगह चाहिए, जो हमारा लिक्विड बनेगा, और हवा के लिए भी चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जगह छोड़नी चाहिए, और यही हमारी बन जाती है। और खाने हमें टाइम से खाना चाहिए, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए 2 टाइम खाना खाना चाहिए। और जैसे कि 40 के बाद तो कोशिश करें सुबह तो पेट भर के खाना खाना चाहिए, इतना पेट भर के खाना चाहिए जैसे कि हम राजा महाराजाओं की तरह खाने के, सारे ही रस होने चाहिए उसमें, सारे रस होने चाहिए उसके अंदर सुबह के खाने में। और शाम के खाने में मतलब हल्का होना चाहिए, रात को दूध जरूर पीकर सोना चाहिए हमें। और मान लो बीच में भूख लग रही है तो आप मतलब फ्रूट वगैरह ले सकते हो, कोशिश करें आप 2 टाइम खाना खाएं। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है ना, तो 2 टाइम खाना खाएं। जैसे कि अब कोई कहता है कि मैं तो चीनी तो बिल्कुल खाता नहीं हूँ, ना ही खाती हूँ चीनी, फिर भी मेरे को शुगर होगी। कोई कहता है अरे मैंने तो चिकनाई कभी खाई नहीं है, फिर भी मेरे मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा खान पीन सही नहीं है। हमें खाने को इतना चबा चबा के खाना, लिक्विड फॉर्म में आ जानी चाहिए। और पानी को हमें इस तरीके से पीना है जो कि हमें खाना है, जैसे पानी को हमें पीना नहीं है, हमें पानी को तो खाना है, खाने को पीना है, इस तरीके से लेना है। और साथ में अगर हमारा खाना हम टाइम से खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं हम खाना, तो उससे क्या होता है, हमारा वो जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, और बैड मतलब जो गंदा वाला हमारा जो ग्लूकोज बनता है वो भी नहीं बनेगा। तो वो जो हम खाना टाइम पे टाइम खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे, चबा चबा के नहीं खाएंगे, तो उससे हमारा जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज क्या होता है हमारा, वो हमारे को वो शुगर बनाता है, हमारा। और जो खाना चबा के नहीं खाते, उसी से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो हमारी इकट्ठे हो जाएगी, चिकनाई इकट्ठी हो जाएगी, उससे हमारी गांठें बन जाएगी, उसी से हमारी जो हमारे कहीं कहीं पे मस्से हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी इसी चीज़ से ही होती है हमारी। तो मेन हमें खाने की रूटीन चेंज करनी है, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमें मतलब एक डिब्बा बंद पैकेट बंद खाना नहीं खाना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जिससे हमारे को परेशानी नहीं होगी। बस ये चीज़ है। और जैसा कि मैं अपने योग में बताती हूँ, हमारे पास आसन करने के लिए टाइम नहीं है तो मत कीजिए, छोड़िए आसन को। हमारे पास एक्सरसाइज के लिए छोड़ दीजिए उसको। सूक्ष्म व्यायाम के लिए टाइम नहीं है, छोड़िए उसे। प्राणायाम के लिए टाइम नहीं है। वैसे तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम में तो 80% का बेनिफिट है, बट मैं कहती हूँ 100% का। वो क्यों? क्योंकि मेरी सिस्टर ने बेड पकड़ा हुआ था, उन्होंने बेड पकड़ा हुआ था, बिस्तर पे थी, हम उन्हें उठा के टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम के लिए ले जाते थे। तो मैंने सिर्फ वो दरवाजे खिड़कियाँ खोल देती थी, उनसे कहती थी अनुलोम विलोम और कपालभाति, वो तो उन्होंने मेरा कहना माना। सिर्फ 2 ही चीज़ करी, अनुलोम विलोम कपालभाति। उससे उठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो चेयर पर आ गई। चेयर पर आने के बाद सारा काम कर रही है, सारा, बल्कि मुझसे ज़्यादा काम कर रही है। जब भी मैं सेशंस ले पा रही हूँ, क्योंकि वो काम करती है, मैं सेशंस लेती हूँ। मतलब आज वो इतनी एक्टिव हो गई, गठिया है उनके। अब मुद्राओं के दबाव, जैसे कि उनके मैं अभी आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट वगैरह भी बताऊंगी, मेथी दाना वगैरह लगा के। उसके द्वारा उनकी उंगलियां जो टेढ़ी हो गई ना, तो रात में लगा रही है, वो भी सीधी हो गई है। मतलब इसमें बहुत पावर है। अब हम कहेंगे हम मुद्राएं तो मतलब एक्यूप्रेशर हम यहाँ दबा रहे हैं, हमारे कहीं पे घुटने में दर्द हो रहा है, हमारे कहीं और दर्द हो रहा है, तो ये कैसे सही हो रहा है? इसके लिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारा ही मकान है,
हैं, हमारा बल्ब ऊपर छत पर लग रहा है, हमारा स्विच बोर्ड वहाँ है, तो ये वही चीज़ हो गई, स्विच बोर्ड वहाँ है, बल्ब जम रहा है यहाँ। तो ऐसे हमारी एक्वा प्रेशर के पॉइंट हमारे हाथों में और पैरों में है, और ये हमारा मकान, हमारा जो जो है वो चीज़ है। आपको समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं समझे? बढ़िया लग रहा है, लेकिन बात है कि टाइम हो गया, ये हमको अफसोस है कि टाइम पे बंद करना पड़ेगा, चलिए ठीक लेकिन लग रहा था कि आपसे सुनते जाएं। चलिए ठीक है, अगर आगे मौका दोगे तो फिर मैं ठीक है, बताऊंगी आपको, ठीक है? चलिए ठीक है, राधे राधे।